आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं पंकज आर्या की ओर जो इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहा हूं। इस वक्त मैं भगवान बिरसा मुंडा की धरती अड़की प्रखंड मुख्यालय के समक्ष हूं और मैं बताऊं कि सीपीआईएम पार्टी विभिन्न जन मुद्दों को लेकर 17 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त यहां पर भारी संख्या में हजारों की तादाद में सीपीएम पार्टी के कॉमरेड मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं कि राज्य कमेटी के सदस्य और तमाड़ विधानसभा प्रभारी सुरेश मुंडा के नेतृत्व में आज हजारों की संख्या में कॉमरेड अड़की प्रखंड के अड़की गांव में पहले जुलूस की शक्ल में आए और उसके साथ ही साथ भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा जो कि अड़की चौक बाजार में मौजूद है वहां पे माल्यार्पण किया। उसके बाद जुलूस जो है वो आज यहां पे अड़की प्रखंड मुख्यालय पहुंची है। इस वक्त यहां पर भारी तादाद में लोग जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात कर रहे हैं। 17 सूत्री मांगों को लेकर उन्हें मांग पत्र दिया जा रहा है। इसको लेकर यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि लोग जो है भ्रष्टाचार का मामला हो, जन मुद्दों की मामले हो, सड़कों की मामले हो, पेयजल का मामला हो या फिर इस क्षेत्र के शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर मामले हो, तमाम मामलों को लेकर यहाँ पर मुखर होते हुए कॉमरेड दिखाई दे रहे हैं। सीधे तौर पर हम लोग जुड़ेंगे यहाँ के स्थानीय नेतृत्वकर्ता सुरेश मुंडा से बातें करेंगे। आप बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड। मजदूर किसान की एकता जिंदाबाद 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 मुंडा जी, बताया जाए आज का धरना प्रदर्शन को लेकर आप लोग किस तरह क्या है? अभी आप लोग गेट पे ही नजर आ रहे हैं। हम लोग अभी पूरे अड़की प्रखंड के इलाके में जो अभी गांव का जो विभिन्न जन समस्या को लेकर के आज हम लोग अड़की प्रखंड का प्रदर्शन करते हैं और ये हम वीडियो के माध्यम से पूरे सरकार को भी एक आंख दिखाने का काम कर रहे हैं कि जिस तरीका से इलाका या लालौंग इलाका हो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। बिरसा मुंडा का जन्म स्थल है और ये बिरसा मुंडा के चलते ही जो है खूंटी जिला अलग किया गया इस क्षेत्र का विकास हो सके। लेकिन इतना दिनों तक जो है आज यहाँ के लोगों दलित गरीब लोग जो गांव में जो रहने वाले जो लोग हैं उसका अभी तक विकास के नाम पर जो है जो लूट चल रहा है, ये सवाल को लेकर के जो आज यहाँ पर अड़की प्रखंड हम लोग पहुँचे हैं। साथ ही देख लीजिए आप पूरे क्षेत्र का जो आपका हॉस्पिटल है, अभी भी उस हॉस्पिटल में जो है जो जन सुविधा की जरूरत है वहाँ अभी भी जो है कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर MRI नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे नहीं है, समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। यहाँ लोग काफी परेशानी है और साथ ही देखिए यहाँ के इलाके में अभी धान क्रय केंद्र सभी पंचायत में होना चाहिए, वो भी अभी पूरे पंचायत में धान क्रय केंद्र नहीं है। तो कई मुद्दा है जो आज हम लोग जो है इस सवाल को लेकर के जो है आज हम लोग सामने आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सीपीएम के बैनर। आज यहाँ पे मंत्री जी भी आए हुए हैं, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आए हुए हैं, क्या कहना होगा? आप लोग गेट पे हैं, अंदर मंत्री जी हैं। वो तो मंत्री जी हैं, मंत्री अपने काम से अपने आए हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं अड़की प्रखंड के जितने जनताओं को जन सुनवाई कर रहे हैं। हम लोग का भी एक मांग है भाई यहाँ के लोगों को जन सुविधा होना चाहिए था, वो सुविधा मिलना ही चाहिए। जैसे बहुत सारे गांव में अभी पेयजल का बहुत बड़ा संकट है क्योंकि नदी का पानी, झरना का पानी पीने में लोग मजबूर है। तो ये हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पेयजल की सुविधा जो पूरे अड़की प्रखंड में होना चाहिए। ये भी हम लोग पदाधिकारी अड़की जो यहाँ सीओ के प्रभार में भी है उनको आप लोगों की ओर से हम लोग यहाँ सौंप रहे हैं और अभी हम लोग का जो मांग है सबको जानना चाहिए। हमारे BDO साहब CO साहब हैं वो जवाब देंगे, लेकिन आज तो हम लोग एक प्राथमिक चर्चा कर रहे हैं, फिर एक मीटिंग होनी चाहिए ताकि ये हमारा केवल प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन नहीं है, हमारे लिए ये चिंता का विषय है कि हमारे स्वाधीनता सेनानी शहीद बिरसा मुंडा का ये धरती है लेकिन विकास के मामले में बहुत पीछे है।
और इसका जिम्मेवारी, विकास का जिम्मेवारी हमारे अड़की प्रखंड मुख्यालय का है और उस नाते हमारे BDO साहब का है। तो इस परिस्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार विफल रही है। हम लोग ये चिंता जाहिर करते हुए ये मांग दे रहे हैं। तो हम लोग पहला डिमांड यही है कि स्वाधीनता सेनानी और महान शहीद बिरसा मुंडा के गृह प्रखंड अड़की और उनके गांव उलिहातू के विकास की घोर उपेक्षा की गई है। अतः अड़की प्रखंड के सर्वांगीण विकास की गारंटी की जाए। सर्वांगीण विकास का मतलब है सभी गांवों में सड़क, पेयजल का व्यवस्था, स्कूल का व्यवस्था, आंगनबाड़ी का व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह तमाम तरह का, स्कूल वगैरह का भी व्यवस्था हो, सर्वांगीण विकास हो। ये हमारा पहला मांग है। हम चाहेंगे कि BDO साहब एक ही बार जवाब देंगे, हम मांग आपके बीच में रख देंगे। दूसरा, अड़की प्रखंड के दुर्गम क्षेत्र होने के कारण पंचायत स्तर पर धान क्रय केंद्र खोली जाए और राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार तत्काल नगद भुगतान की गारंटी की जाए। ये इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के नजदीक के प्रखंड में ब्लॉक लेवल में या ब्लॉक में 2-3 जगह भी होता है तो काम चलता है, लेकिन अड़की हमारा बहुत दुर्गम क्षेत्र है। बल्कि आप हमारा उस भाग का बारीगढ़ा क्षेत्र वगैरह के आने लोग को आने के लिए भारी संकट है, निर्वाकी वगैरह बहुत दूर है। तो पंचायत स्तर पर धान क्रय केंद्र खोली जानी चाहिए, ये हमारा दूसरा मांग है। तीसरा मांग है हमारे जो सभी वृद्ध, चाहे वो बूढ़ा बूढ़ी जो हो, विधवा हो, विकलांग हो, सभी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिले। चौथा है जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड में बहुत तरह की गड़बड़ियां हैं, अशुद्धियां हैं, तो उनको सुधार के लिए कैंप लगाई जाए, उसको सुधार की जाए। ये जनता दरबार में तो कई तरह का मामले आए, लेकिन ये रिकॉर्ड का मामला, ये हमारे क्षेत्र की जनता भी बहुत अशिक्षित है। तो हमको लगता है इसको अंचल स्तर पर देखना चाहिए और कैंप लगा के ठीक करना चाहिए, प्रत्येक खाता को ठीक करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी जनता नहीं जान रही है तो हमारे जो जागरूक अफसर है यही उनकी जिम्मेवारी बनती है। और जो गड़बड़ी है उसमें रैयत का या जमीन धारक का कोई दोष नहीं। ये जो सरकारी तंत्र का गलती की वजह से ये अशुद्धियाँ हैं, इसलिए इसको सुधार किया जाना चाहिए। और इस सुधार के मामले में जो व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है उस पर रोक लगाना चाहिए। पांचवा मांग है जो हमारे आंगनबाड़ी कर्मी है, सेविका, सहायिका, स्कूलों के रसोइये, सहिया, इनको हमारा डिमांड है 7,000 रुपये मासिक मानदेय का भुगतान किया जाना चाहिए। ये तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, अग्रसारित करें। छठा मांग है अति पिछड़ा ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण अड़की प्रखंड में मनरेगा के तहत 200 दिन काम और 600 रुपये मजदूरी की गारंटी की जाए। साथ ही नियमित रूप से और जल्दी मजदूरी भुगतान की गारंटी किया जाए। इस पर हम लोग कहना चाहेंगे कि एक्ट में भले 100 दिन है, लेकिन एक्ट में ये कहीं नहीं है कि 100 दिन ही देना। इसीलिए हमारा मांग है कि हमारा रांची नगर के अगल बगल के प्रखंड में मनरेगा में काम कम हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था है। रांची शहर में उन लोग कई तरह का रोजगार के लिए जा सकते हैं, लेकिन अड़की जैसा ग्रामीण क्षेत्र जो बहुत सुदूर एरिया है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ मनरेगा ही एकमात्र साधन है जिससे कि हमारे ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल सकता है। और इसीलिए यहाँ प्रयास होना चाहिए कि यहाँ 200 दिन काम हो और मजदूरी भी, चूंकि मजदूरी तो एक्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पर बढ़ोतरी का डिमांड है, ये होना चाहिए। और इसमें भुगतान में बहुत विलम्ब होता है, कई तरह का विलम्ब होता है, कई तरह का गड़बड़ी होता है, उसको ठीक किया जाए। फिर हमारा अगला मांग है, पहला तो हमारा मांग है पूरे अड़की प्रखंड का विकास। अगर विकास करने में आप असमर्थ महसूस करते हैं, अपने को असहाय महसूस करते हैं, तो हमारा जो इस बाकी क्षेत्र है उसको मिलाकर के अलग प्रखंड का गठन किया जाना चाहिए। और यदि आप स्वयं सक्षम लगता है कि हम अड़की एक प्रखंड होकर विकास का काम कर सकते हैं, शहीद बिरसा के सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो हम लोग को कोई एतराज नहीं। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर बाकी क्षेत्र में अलग प्रखंड का गठन होना चाहिए। हमारा 8वां मांग है लोहरा जनजाति के लोगों का खतियान में लोहारगंज है। झारखंड सरकार बिहार विधानसभा में ये सवाल उठा था, उसके आलोक में यहाँ जांच जनजातीय शोध संस्थान के द्वारा किया गया।
वहाँ बकायदा जांच रिपोर्ट में ये कहा गया है कि लोहरा लोग का अधिकतर खतियान में लोहार दर्ज है, लेकिन उनका रीति रिवाज, रहन सहन वगैरह सब उनका आदिवासी का है, और इसीलिए स्थानीय जांच करके उनको जाति प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। कार्मिक विभाग का चिट्ठी है 355 19 जनवरी 2006 का, लेकिन अड़की प्रखंड में मिल रहा था, इधर बीच में शिकायत है कि यहाँ बंद है। ये चिंताजनक है। हम लोग आज प्रेम से ये निवेदन करने आए हैं कि अब वैसा न हो, स्थानीय जांच किया जाए। यहाँ के ग्राम प्रधान से भी अब जांच मांगिए, रिपोर्ट मांगिए, मुखिया वार्ड सदस्य वगैरह से भी मांगिए, लेकिन जाति प्रमाण पत्र जरूर दिया जाना चाहिए। अड़की प्रखंड में एक भी नॉन ट्राइबल लोहार नहीं है, चाहे तो आप इसका सर्वे किया जाना चाहिए, और नहीं तो हम लोग को ये मांग करना पड़ेगा कि झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना किया जाना चाहिए, उससे भी आंकड़ा आपके पास है। नवा हमारा मांग है कि सभी गरीबों को हुआ आवास दिया जाए, तो ये क्रम और मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा मांग है कि सबसे अति गरीब मकानहीन लोगों को प्राथमिक सूची में देना चाहिए, उसके बाद क्रमशः सभी गरीबों को आवास दिया जाना चाहिए। 10वां हमारा मांग है ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना किसी विकास योजना को लागू नहीं किया जाए। आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई इंदिरा आवास वगैरह का मामला है तो ग्राम सभा बैठक किया जाता है, उसमें अनुमति ली भी जाती है, स्वीकृति ली भी जाती है, लेकिन हम लोग का ये अनुभव है कि राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को बुलडोजर जब चलाना होता है, जमीन कुछ लेना पड़ता है, कुछ और दूसरा मामला होता है, तो फर्जी ग्राम सभा का खेल चलता है। ऐसा हम लोग कई जगह देखते हैं, और इसीलिए हम लोग का कहना है कि पेशा शक्ति से लागू होना चाहिए, ग्राम सभा को शक्ति से लागू होना चाहिए, ग्राम सभा का अधिकार दिया जाना चाहिए, ग्राम सभा की बगैर अनुमति के विकास योजना को भी लागू नहीं किया। हमारा 11वां मांग है सस्ते दर पर जो जरूरतमंद हमारे किसान हैं उनको सस्ते दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराई जाए, और इस काम में जो शिकायत है कि कई जगह दलाली चलता है, उस पर अंकुश लगाई जाए। हमारा कई हॉस्पिटल है अड़की प्रखंड में, वैसे हमारा डिमांड है अड़की प्रखंड के सभी हॉस्पिटल का ठीक वहाँ दवाई, डॉक्टर, नर्स और भी जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराई जाए, लेकिन उसमें प्राथमिकता के तौर पर अड़की स्वास्थ्य केंद्र, गिरवाकी स्वास्थ्य केंद्र, उलिहातू स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिकता के आधार पर इसको ठीक किया जाना चाहिए, जो कि यहाँ अड़की प्रखंड में मॉडल के रूप में हो। ऐसे सब जगह एक ही बार तो ठीक नहीं होगा, लेकिन कम से कम ये 3 स्वास्थ्य केंद्र को ठीक किया जाना चाहिए, जो कि हमारे अड़की प्रखंड के लिए मॉडल के रूप में। फिर हमारा 13वां मांग है विकास कार्यों में कुछ हम प्राथमिकता की भी मांग करना है, जिसमें कुछ सड़क का मांग है, उसमें कोचात पंचायत अंतर्गत लंदेरौली से लेकर लोंगा भाया कसमार तक 3.5 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण, लंबा पीढ़ी से टेबो भाया तसुंगा सैदाबाद 6 किलोमीटर सड़क का डिमांड है, और सीसी पीढ़ी से बड़े इकिर भाया पड़ेका तक 4 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण है। उट पंचायत अंतर्गत रुमचूपुर पुल का पुनर्निर्माण का मांग है। सलगाड़ी से बारीघाट तक पक्की सड़क का निर्माण का मांग है। मॉडर्न स्कूल यहाँ में शिक्षकों और पेयजल का व्यवस्था का भी मांग है, ये कमी है। कुचांग पंचायत के अंतर्गत लंगा कसमात पुरिया सहित ग्राम कुचांग के सभी गांवों और टोलों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसमें कुचांग का विभिन्न गांव टोलों में बिजली नहीं है, और कई जगह बिजली का ट्रांसफार्मर खराब है, उनको अवेलेबल बनवाया जाए, चाहे नया बदल करके दिया लगाया जाए। और सरगिया पंचायत क्षेत्र में हिरदी गांव से लेकर के कांची नदी कैनाल तक पक्की सड़क का निर्माण किया जाए। ऐसे तो और भी कई विकास कार्य हैं, लेकिन कम से कम ये 9 जो है जनता का डिमांड है, इसको लिया जाना चाहिए प्रखंड योजना में। अब जैसे भी इसको जिस रीति से हो इसको लाइनअप किया जाना चाहिए। और 14वां हमारा मांग है शहीद बिरसा मुंडा के जन्मस्थली ग्राम उलिहातू को विकसित करके उसको स्मारक को भी विकसित किया जाना चाहिए, और पर्यटन स्थल का भी दर्जा दिया जाना चाहिए, इसको विकसित किया जाना चाहिए, ताकि न सिर्फ अड़की प्रखंड के लोग, रांची जिला, झारखंड, बल्कि पूरा देश और दुनिया के लोग यहाँ आवे और शहीद बिरसा मुंडा से प्रेरित हों।
ये हमारा डिमांड है। 15वां डिमांड है वनाधिकार कानून लागू कर योग्य लाभुकों को वन भूमि का पट्टा दिया जाए। ये कुछ चल रहा है लेकिन कम है। हम लोग के पास जो रिपोर्ट है कम है, उसमें और तेजी लाया जाना चाहिए और भी दिया जाना चाहिए। 16वां डिमांड है, ये हमारा राजनीतिक डिमांड है। अभी भारत सरकार, मोदी सरकार वन संरक्षण अधिनियम में सुधार किया है और ऐसा सुधार किया है, हम लोग का मानना है उसके वनाधिकार कानून भी कमजोर हो रहा है, पेशा कानून कमजोर हो रहा है, ग्राम सभा का अधिकार कमजोर हो रहा है और ये संशोधन कारपोरेट घरानों को वन भूमि और वन दोनों आसानी से दिया जा सके, इसके ये कानून बनाया गया है। इसीलिए हम लोग इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अर्की प्रखंड इससे सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित होगा, क्योंकि ये हमारा जंगल झाड़ क्षेत्र है। और 17वां हमारा मांग है कि अर्की प्रखंड के सभी मर्जर किए चाहे बंद किए गए सभी स्कूलों को अवलंब चालू किया जाए और शिक्षकों और अन्य जो सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाए। और ये 17वां मांग के साथ में हम लोग ये चेतावनी भी दे रहे हैं मीडिया साहब को, जो तुरंत मांग पूरा करने लायक है उसको कल से ही, बल्कि आज से संभव है तो आज से लागू होना चाहिए। और बाकी कुछ बड़े डिमांड है उनको 1 महीना के अंदर उस पर समुचित कार्रवाई किया जाना चाहिए। और नहीं तो आज हम लोग एक दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग लगातार यहाँ धरना देंगे, लगातार 15 दिन 1 महीना, ये हम लोग आने वाला दिन में क्रमशः आंदोलन को तेज से तेज करेंगे। ये हम चेतावनी देने के लिए आए। मार्क्सवादी खूंटी जिला सामाजिक कमेटी जो आज हमारे प्रखंड में धरना प्रदर्शन किया ही है। सबसे पहले तो मैं कोई चेतावनी नहीं, मैं साफ आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चेतावनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों का स्वागत है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, छोटी समस्या हो, और कोई भी, ये नहीं कि आपके प्रतिनिधि ही नहीं, सारे लोग जितने लोग, कोई भी कभी भी मेरे ऑफिस में आके हमसे मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं को प्रखंड स्तर से जो होने लायक है उनका निपटारा करूं। और आपका जो 17 मांग पत्र में 17 मांग है, उसमें से जैसे पेंशन है, पेंशन मैं तुरंत ही कर दूंगा। पेंशन से जिसका भी 60 वर्ष हो गया है, या विधवा पेंशन, या आजकल एकल महिला या जो जिसको छोड़ दिया जाता है उसी मिला, तो सभी का अगर मेरे संज्ञान में आ जाएगा तो कोई भी एक भी ऐसे आवेदन नहीं रहेंगे जिसको नहीं किया जाएगा। तो जो भी 60 साल के, आप लोगों के माध्यम से भी मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि अगर किसी का छूटा हुआ हो, ऐसे तो हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कोई भी ना छूटे, लेकिन अगर छूटे हुए कोई भी हो इस तरह चारों कैटेगरी में, तो आप लोग डायरेक्ट मेरे ऑफिस में दीजिए, हमको दे दीजिए, वो तत्काल हो जाएगा। अभी पेंशन के लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है, जिसका भी ये है उम्र हो गया उसको मिल जाएगा, इसीलिए उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और अन्य जो मांगे हैं जो प्रखंड स्तर संभव नहीं है, उनको मैं उपायुक्त महोदय के माध्यम से सरकार को भेजूंगा। और जो भी मांगे आपके यहाँ, जैसे आबू आवास का अभी चल रहा है पंचायत लेवल पर, आप लोग हो सकता है पंचायत में देखे होंगे कि जांच चल रहा है, वो उसी में प्रायोरिटी लिस्ट बनेगा। उसमें पॉइंट पे जो जिसका घर नहीं है या कच्चा है, विधवा है, विकलांग है, उसी के अनुसार पॉइंट होगा, उसी के आधार पर वो लिस्ट बनेगा। वो लगभग तैयार हो रहा है, वो फिर ग्राम सभा में जाएगा, ग्राम सभा में आप लोग पारित कीजिएगा। वो फिर कोई आपत्ति होगा तो उपायुक्त स्तर से एक कमेटी है, वहाँ से उसका निदान किया जाएगा, फाइनल लिस्ट निकलेगा। और जिनका पॉइंट अधिक होगा उधर से 3 साल में उसको समायोजन किया जाएगा। पहला साल में कुछ है, सेकेंड और थर्ड साल में 3 साल का टारगेट सरकार की ओर से दिया गया है, तो 3 साल में उसको कंप्लीट करना है। तो आबू आवास का भी आपके स्तर से ही एक प्रकार से निदान है कि वहीं ग्राम सभा और जो पॉइंट मिलेगा उसी का आधार पर करना है। और उसी तरह अन्य कोई कई मांगे जो प्रखंड लेवल से होगा उसको मैं निदान करूंगा, और जो राज्य स्तर या जिला स्तर है तो मैं उसको यहाँ से प्रयास करूंगा। धन्यवाद।